बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने बीएस इंग्लिश कोर्स कोड 9051 इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और अभी तक हम इसके 2 यूनिट के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और हम तीसरे यूनिट के लेक्चर्स को स्टार्ट किया जा चुका है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू मॉर्फोलॉजी, और इससे रिलेटेड एक लेक्चर हम अभी तक उसका पार्ट लेक्चर्स का पार्ट रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है ना इसका इन्फ्लेक्शन वर्ड्स फॉर्मेशन तक ये पार्ट 1 आपके लेक्चर्स का रिकॉर्ड हुआ था। और आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स के पार्ट 2 के लेक्चर्स का आगाज़ करें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ये जो आपके टॉपिक हैं वो कवर कर सकें और इनको हम कम से कम एक और पार्ट में डिवाइड करके इसको रिकॉर्ड कर सकें। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं जिसका तरीका बीएस इंग्लिश अलामत बालोपुर यूनिवर्सिटी के साथ या किसी भी यूनिवर्सिटी जो बीएस इंग्लिश करवा रही है, अगर उसमें ये टॉपिक एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप वो स्टूडेंट भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अपने दोस्तों को आप लोग इन तमाम लेक्चर्स को शेयर करके उनको भी बता सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डियर स्टूडेंट ये लेक्चर्स हैं और इससे आप मुस्तफ़ीद होकर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लेक्चर के पार्ट 1 में हमने इन्फ्लेक्शन वर्ड फॉर्मेशन तक डिस्कस किया था। लेक्चर के पार्ट 2 में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो वर्ड्स की है मॉर्फोलॉजी में जो वर्ड का स्ट्रक्चर है वो किस तरह, उसके मॉर्फीम्स वगैरह किस तरह बनते हैं और उसको किस तरह जो है ना कंसिस्ट किया जाता है। वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन मॉर्फीम, एक से ज़्यादा मॉर्फीम्स पर मुश्तमिल होती है जो वर्ड की स्ट्रक्चर है। हैव इंस्ट्रूमेंटल स्ट्रक्चर, इसको इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, सच एज एडिंग अफिक्स टू रूट वर्ड, जो इसके बुनियादी वर्ड है अल्फाज हैं उसमें अफिक्स को ऐड किया जाता है। जैसा सुफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है, इसी तरह अफिक्स भी होता है। इसको मजीद फर्दर आगे हम डिस्कस करते हैं। ए वर्ड कैन बी मेड अप ऑफ सेवरल यूनिक स्मॉल पीसेस टू फॉर्म इस इंटरनल स्ट्रक्चर। एक जो लफ्ज होता है उसमें कई यूनिक समाल जो टुकड़े हो सकते हैं और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकता है। ताहम इन सम सिंपल वर्ड्स जो सादा अल्फाज होते हैं, देयर इज़ नॉट इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें अंदरूनी उसकी कोई साख्त नहीं होती है। मिसाल के तौर पर इन वर्ड लाइक सिट, एक लफ्ज लाइक सिट है, वॉश एंड थिंक है। सच वर्ड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड टू मेक स्मॉलर मीनिंगफुल और फंक्शनल वर्ड्स, और ऐसे अल्फाज जो है ना वो छोटे जो मीनिंगफुल या फंक्शनलिटी वर्ड्स में तकसीम नहीं होते। दे कंप्राइज ऑफ सिंगल मॉर्फीन, और ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल मॉर्फीन पर मुश्तमिल होते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरे लफ्ज़ों में ये कम्प्लेक्स वर्ड्स कहलाते हैं, यानी कि जो सादा अल्फाज होते हैं उनमें इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। वैसे जो वन और जो दो से ज़्यादा मॉर्फीन्स हैं उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकते हैं और उनको जब ऐड करेंगे तो वो अफिक्स कहलाता है और वो रूट ऑफ द वर्ड उन चीज़ों को ऐड किया जाता है। ये इंटरनल और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स की डेफिनेशंस है। इसके अलावा लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल जो वर्ड्स होते हैं, जिसमें ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल को हम दो हिस्सों में दो कैटेगरीज हैं। द फॉर्मर नोन एज ओपन क्लास वर्ड्स, जो इसको मशहूर ओपन क्लास वर्ड का नाम भी दिया जाता है, एंड और कंटेंट वर्ड्स या उसको कंटेंट वर्ड्स भी कहा जाता है। दिस कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ नोन्स, इस कैटेगरी को अमूमी तौर पर नाउन्स में, वर्ड्स में, एडजेक्टिव्स में या एडवर्ब्स में इस्तेमाल किया जाता है या उनको कहा जाता है। विद टाइम न्यू वर्ड्स आर एडेड इनटू दिस कैटेगरी, टाइम के साथ साथ जो नए अल्फाज हैं इस कैटेगरी में ऐड किए जा चुके हैं। फंक्शनली वर्ड्स आर नोन एज क्लोज्ड क्लास ऑफ वर्ड्स, जो फंक्शनली वर्ड्स होते हैं उसको जो है ना वो क्लोज क्लास का नाम भी दिया जाता है। और ग्रामेटिकल इन नेचर, और नेचर के तौर पर यानी कि फितरी तौर पर उसको ग्रामेटिकल कहा जाता है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स कंजक्शंस, इस कैटेगरी में जो ग्रामेटिकल चीज़ें उसमें कंजक्शंस होते हैं, प्रपोजिशंस होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, प्रोनाउंस वगैरह शामिल होता है। इट हैज़ नो स्पेस फॉर न्यू वर्ड्स बट सेल्डम और एडेड टू इट, इसमें कोई स्पेस नहीं होती है और ये इसके लिए काफ़ी होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये टोटली ग्रामेटिकल चीज़ें हैं और टोटल ग्रामेटिकल बेसिस को ध्यान से और केयरफुली अंदाज में लिसन कीजिए। हम टू दी पॉइंट इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अगर इसके लेफ्ट राइट आए बाएं
जाएं, हम डिटेल में चले जाएं तो एक बहुत लेंथी लेक्चर हो जाता है, लिहाजा हम जो यहाँ पे लिखे हैं करिकुलम में उसी को हम डिस्कस किए जाते हैं। और ये अल्फाज किसी भी सब्जेक्ट जो BS इंग्लिश कोई भी यूनिवर्सिटी करवा रही है उसकी ग्रामेटिकल चीज़ों में ये तमाम की तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अलावा अफेक्सेशंस क्या होती है आइए देखते हैं। मोस्टली बॉन्ड मॉर्फिम्स, ये ज़्यादातर जो बॉन्ड मॉर्फिम्स होती हैं विद कंसिस्ट ऑफ प्रीफिक्स, जिसमें प्रीफिक्स भी होते हैं, सफिक्स भी होती है, इनफिक्स भी होती हैं एंड सरकमफिक्सेस भी उसमें शामिल होते हैं, उसको अफेक्सेशंस का नाम दिया जाता है। प्रीफिक्सेस आर एडेड बिफोर ए मॉर्फिम, ये मॉर्फिम के जो के स्टार्ट में यानी कि उससे पहले उसको ऐड किया जाता है। सफिक्स जो इसका मॉर्फिम्स के एंड में उसको कहा जाता है, इन सिक्स और इंसर्ट किया जाता है वर्ड के स्टेम में, और जो सर्कमफिक्सेस होते हैं उसको स्टार्ट या एंड में मॉर्फिम में लगाया जाता है। मिसाल के तौर पे प्रीफिक्स ही एग्जांपल है, सेमी एडेड टू सर्कम सर्कल बिकम सेमी सर्कल कहलाता है। जो सफिक्स होता है और एडेड टू पेन बिकम्स पेंटर, यानी कि पेंटर के तौर पर उसको ऐड किया जाता है। सफिक्स एंड प्रीफिक्स को जो पहले अल्फाज होते हैं जिसको साबका और लाका भी कहते हैं, आप उर्दू में इसको सफिक्स और प्रीफिक्स का नाम दिया जाता है। लेट अस प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट आवर नॉलेज ऑफ अफिक्सेशन एंड एक्टिविटी 2 और 3। ये आप एक्टिविटी है, ये आपको बता दिया है जो पहले अल्फाज होते हैं वो प्रीफिक्स हैं, जो बाद में ऐड होते हैं एंड पे सफिक्स होते हैं, और उसके जो इंसर्ट हो जाते हैं उसको यहाँ पे दूसरा नाम यहाँ पे दिया गया है जिसको इनफिक्सेस कहा जाता है, और जो उसकी प्लेस में एट द एंड कर दिए जाते हैं या एंड पे मॉर्फिम के या स्टार्ट में उसको सर्कमफिक्सेस का नाम भी दिया जाता है। इन तमाम चीज़ों को गौर कीजिए इस एक्टिविटीज़ में और इसको रिकग्नाइज कीजिए इन वर्ड्स को और अपने नॉलेज में एनहेंस कीजिए। कैटेगरीज ऑफ अफिक्सेस की कैटेगरीज हैं। अफिक्सेस कैन बी डिवाइडेड टू कैटेगरीज, डेरिवेशनल एंड इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस। इन्फ्लेक्शन को हम पीछे भी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे भी करते हैं। द फॉर्मर कैटेगरी क्रिएट्स न्यू वर्ड्स व्हेन एडेड टू मॉर्फिम्स, जो एक मशहूर कैटेगरी होती है जब उसमें नए अल्फाज को ऐड किया जाता है इनके उसकी मॉर्फिम्स में, दे मे और मे नॉट बिलोंग टू सेम पार्ट ऑफ स्पीच कैटेगरी, वो उसके साथ या उसके साथ नहीं भी हो सकते जो उसकी स्पीच कैटेगरी होती है। द लेटर कैटेगरी इज क्रिएटेड फॉर ग्रामेटिकल पर्पस, जो अल्फाजों की जो लेटर्स की कैटेगरी जिसको क्रिएट किया जाता है वो ग्रामेटिकल पर्पस के लिए होती है, बाय एडिंग देम टू एंड ऑफ एग्जिस्टिंग वर्ड्स, और उनको जो अल्फाज में मौजूद होते हैं उसके एंड में ऐड किया जाता है। मिसाल के तौर पर इन्फ्लेक्शन अफिक्सेस इन इंग्लिश, इन्फ्लेक्शन जो वर्ड है वो क्या है, एस है, जैसे हमने पीछे इन्फ्लेक्शन में डिस्कस किया है जब गो से गोज हो गया था, इसी तरह अ पर्सन सिंगुलर पर्सन, एस ईडी पास्ट टेंस है, आईएनजी कंटिन्यूस है, ईएनजी यानी कि टेंस के साथ इसकी जो पहचान होती है लफ्ज की एडन की, उसको हम इन्फ्लेक्शन वर्ड्स का नाम देते हैं, एस या ईएस या ईआर या ईएसटी। तो ये ही गोज ही वॉक, ये कंप्लीट वर्ड आपके सामने है। सो डियर स्टूडेंट, अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड मॉर्फिम इज नोन एज बॉन्डेड रूट। एक और जो टाइप है बॉन्ड मॉर्फिम्स की उसको हम बॉन्डेड रूट भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ मॉर्फिम्स जॉइंट विद अदर मॉर्फिम्स टू मेक मीनिंग ऑफ अ वर्ड एज दे डोंट कैरी देयर ओन मीनिंग ऑल्दो दे आर मॉर्फिम्स नॉट्स। ये एक मॉर्फिम के साथ दूसरे लफ्ज के साथ उसका मीनिंगफुल वर्ड को बनाने के लिए यानी कि उसका मीनिंग वाजिया करने के लिए उसके साथ अटैच किए जाते हैं या उसके साथ मिल जाते हैं, उसके साथ अफिक्स नहीं होते। सम एग्जांपल्स आर सीब इन परसीव एंड मिड इन सबमिट, यहाँ पे जो दी गई है कुछ मतलब सीब से परसीव एंड मिड से सबमिट, ये आपकी कहला सकती हैं जिनके बॉन्डेड रूट, यानी कि आप सीब है इसको परसीव करेंगे देन कंप्लीट होगा ना, तो आप यहाँ पे मिट है और सबमिट होगा देन ये कंप्लीट होगा। तो ये मॉर्फिम्स जब मिलती हैं और ये फिर ही आपकी ये चीज़ ज़ाहिर होती है, इसको बॉन्डेड रूट भी कहा जाता है मॉर्फिम्स में। तो फिगर 3.2 में फ्री मॉर्फिम क्या है, ओपन क्लास, क्लोज क्लास और डेरिवेशनल इन्फ्लेक्शन, ये यहाँ पे एक इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है और इसको नीचे उन्होंने क्या किया, बैंक ऑफ प्रीफिक्सेस, बैंक ऑफ सफिक्सेस, यानी कि उसके जो पहले होते हैं और उसके जो बाद में लगते हैं। प्रीफिक्स है, रूट वर्ड्स हैं, सफिक्स है जिसमें है डिसिमिलर है, और इसके अलावा इन यानी कि जो भी अल्फाज हैं जिस तरह यहाँ पर सीब दिया गया है और परसीब बना दिया, इसी तरह मिट सबमिट बना दिया, इसी तरह उन अल्फाज को यानी कि सेपरेट किया गया है डेरिवेशन और इन्फ्लेक्शंस के, और इसको हम मॉर्फिम्स का नाम
देते हैं। तो ये एक्टिविटी 4 है, इस पे कॉन्संट्रेट कीजिए केयरफुली और अपने नॉलेज को इनहेंस कीजिए। इसके अलावा टाइप्स ऑफ वर्ड्स फॉर्मेशन है, यानी कि जो वर्ड की फॉर्मेशन है उसकी जो मुख्तलिफ किस्म की किस्में हैं उसको आइए डिस्कस करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल वर्ड फॉर्मेशन कैन एडिशनल बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, इसको मजीद दो कैटेगरी में जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्मेशन है उसको ऐड किया जाता है, उसको मैं डेरिवेशंस एंड कंपाउंडिंग is a process of word formation that involves combining complete word forms into a single compound forms। जो डेरिवेशन एंड कंपाउंडिंग जो वर्ड का प्रोसेस फॉर्मेशन है इसमें कंबाइनिंग और कंप्लीट वर्ड की फॉर्म को सिंगल कंपाउंड फॉर्म में तकसीम किया जाता है। दस चुनाचे डिश वॉशर कैन बी कॉल्ड कंपाउंड, यानी कि आप एक डिश है और उसके साथ वॉशर है उसको कंपाउंड कहा जाता है। डिश आपका सिंगल मॉर्फीम्स कहलाती है, जब इसको हम कंप्लीट करेंगे कंपाउंड बनाएंगे तो इसका डिश वॉशर कहलाएगा। इज ए कंप्लीट मीनिंगफुल वर्ड एज वेल एज वॉशर, जब हम उसके साथ वॉशर ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट डेरिवेशनल एंड कंपाउंड वर्ड कहलाएगा, यानी कि डिश एंड डिश वॉशर जब दोनों को मिलाएंगा तो इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट होगी और ये कंप्लीट होगा। बट आर सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ वन फॉर्म, और इसको बाद इसको हम एक फॉर्म के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं। वेयर एज द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन इंक्लूड्स अफिक्सिंग बॉन्ड टू लेक्सिकम, और जो एक प्रोसेस है डेरिवेशन का जिसमें अफिक्स भी बॉन्ड होते हैं उसमें लेक्सिकम उसके नाहवी सर में शामिल होते हैं। द एडिशन ऑफ अफिक्स क्रिएट ए न्यू लेक्सिकम, और जब उसके अफिक्स को ऐड किया जाता है तो एक न्यू लेक्सिकम क्रिएट होती है। एग्जाम्पल insensible is compound of word sensible with the addition of prefix। जो sensible है वो एक एडिशन है, एडिशन वर्ड है अब प्रीफिक्स का जिसको सेंसेबल कहा जाता है। अगर हम इनसेंसेबल कर दें तो ये आपका डियर स्टूडेंट अफिक्सिंग बॉन्ड कहलाएगा, जिनके साथ इन जब लगाएंगे। वेयर इज द वर्ड सेंसेबल बाय इटसेल्फ हैज कम फ्रॉम वर्ड सेंस, और इसकी जो सेंसेबल वर्ड की जो सेंस है वो आपके सामने वर्ड की जैसा कि शो हो रही है। जब हम उसको इन को ऐड करेंगे, इन दिस एग्जांपल वर्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वेयर इफ ए पोर्शन ऑफ द वर्ड इज रिमूव्ड और अ कंप्लीटली न्यू वर्ड विल बी फॉर्म्ड। और जब आप सेंसेबल के सेंस के साथ सेंसेबल वर्ड के साथ इन को लगा देंगे तो इनसेंसेबल बन जाएगा। तो ये जो इसकी जो खास जो इसका पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा और ये मुकम्मल तौर पे एक नई शक्ल अख्तियार कर जाएगा जिसको हम इनसेंसेबल कहते हैं। इसको डेरिवेशन ऑफ इंक्लूडिंग अफिक्सिंग बॉन्ड इन लेक्सिम का नाम दिया जाता है और ये आपका इनसेंसेबल वर्ड कहला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये था टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। आगे हम देखते हैं लिंग्विस्टिक पैराडाइम। लिंग्विस्टिक पैराडाइम है क्या? ए सेट ऑफ एसोसिएटेड वर्ड फॉर्म, यानी कि एक कंप्लीट सेट है जिसमें वर्ड की फॉर्म्स को मुश्तरक किया गया, एसोसिएट किया गया है। द लिंक्ड विद ए गिवन लेक्सिम, जो दिए गए लेक्सिम है। लेक्सिम मतलब जिस तरह हम सेंस को सेंसेबल या इनसेंसेबल बनाया है ये आपके लेक्सिम कहलाते हैं। नोन एज लिंग्विस्ट पैराडाइम, इसको हम लिंग्विस्टिक पैराडाइम का नाम देते हैं। The declination of nouns or conjunction of words are some well-known example of paradigm as well as ordering lexeme word form। और जो इसकी सबसे ज़्यादा declensions की nouns और conjunction of words की जो बहुत मशहूर फॉर्म है, जैसे हमने कंजक्शन किया इस सेंस को सेंसेबल और इनसेंसेबल, ये इसकी कंजक्शन कहलाती है। इस वर्ड के पैराडाइम के तौर पर ऑर्डरिंग लेक्सिम एंड वर्ड फॉर्म ऑन द बेस ऑफ द शेयर्ड इन्फ्लेक्शनल क्लासिफिकेशन लाइक टेंस, एस्पेक्ट, मोड, नंबर, जेंडर, ऑर्गेनाइज वगैरह वगैरह। ये तमाम की तमाम जो इन्फ्लेक्शन क्लासिफिकेशन है वो लिंग्विस्टिक पैराडाइम में शामिल होती है। मिसाल के तौर पर पर्सनल प्रोनाउन इन इंग्लिश, पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड एंड थर्ड है। नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल है। जेंडर जो है इसका मैस्कुलिन है, फेमिनिन एंड न्यूट्रल है। केस जो है इसका नॉमिनेटिव एंड ऑब्लिग एंड जेनिटिव है। तो ये इसका ग्रामेटिकल चीज़ें हैं। डियर स्टूडेंट ये था आपके लेक्चर्स का पार्ट 2, यूनिट 3 के लेक्चर्स का पार्ट 2। पार्ट 3 में हम मॉर्फा सिंटैक्स और तकरीबन एक दो चीज़ और है जो इसका रूट है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त।
पार्ट 2 यूनिट 3 के लेक्चर्स का पार्ट 2, और ये हमने अभी तक आपको डिस्कस किया। इससे पहले हम लेक्चर्स का अख्ताम करें, ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं या ऐसे स्टूडेंट जो इससे आपको पता है आपके साथी हैं और वो इंग्लिश लैंग्विस्टिक जो है ना उन्होंने अपना करिकुलम रखा हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और ये जो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं ये उससे रिलेटेड है, उनको लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी ऑथेंटिकेटेड लेक्चर्स हैं वो आप उनको आपको मिल सकें और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और आप अपने साथियों को लाजमी शेयर करें ताकि 1000 सब्सक्राइबर मेरा भी पूरा हो सके और मैं भी हौसला अफजाई के साथ साथ इन तमाम लेक्चर्स को लिंगर ऑन करता हुआ ऑन गोइंग रख सकूं और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ हम एक और लेक्चर्स के साथ हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त, हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।